चलिए दोस्तों बात करते हैं सिकुड़नाई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक कंपनी 3 प्रकार की कर्मिक छूट प्रदान करती है, तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा वो बताना है। विच ऑफर द बेस्ट फॉर अ कस्टमर, कस्टमर के लिए बेस्ट कौन सा होगा। भैया मैं अगर दुकान पे कोई चीज़ खरीदने जाऊंगा, मुझे जितनी सस्ती मिल जाएगी यानी जितनी ज़्यादा मुझे छूट मिल जाएगी वो मेरे लिए उतना प्रॉफिट होगा। यानी कि इनको सोल्व करेंगे, जिसका ज़्यादा ज़्यादा डिस्काउंट आ रहा होगा वही मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट से कस्टमर को कम पेमेंट करनी होती है। तो कुछ नहीं, सोल्व करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप या तो 100 मान कर लीजिए, 100 के मान के इनकी वैल्यू को निकाल लीजिए, जो सबसे ज़्यादा कम पेमेंट करेगा वही उसका करेक्ट आंसर होगा। या फिर आप इसे सक्सेस रेट वाले मेथड से निकाल लीजिए। कैसे, देखिए आप इन दोनों को तो पहले प्लस कर दीजिए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 40, माइनस का निशान है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 25 इंटू में 15, 15 और डिवाइड बाय में 100 कर दीजिए, तो 25 पंजे 125 और ये 25 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 375 और 2 पॉइंट लगा, यानी 3.75, यानी कि एक तो इसकी आ जाएगी 75 वैल्यू। 100 में से 75 माइनस करें तो 25 बचेगा, अब 25 बचेगा तो ये कितना है 39, 39 यानी कि 39 में से 6 यानी कि 36.25% का उसे क्या मिलेगा, एक डिस्काउंट मिलेगा। तो दूसरे वाले का देखेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा आपका 40, 40 माइनस का इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 300, 300 बटे में आप 100 करेंगे तो कितना आएगा 3 का, तो इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 37%। इस पे जो डिस्काउंट मिलेगा उसे 37% का मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 40, माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 25, 2 5 3 15 और 2 17, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगाए तो 0 आएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका ये 25.39 में से एक जाएगा तो कितना आएगा 38%, यानी कि जो टोटल बचेगा ये वाला मेरा बेस्ट होगा, यानी ऑप्शन 3 वाला, यानी ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या तो आप इस तरह से निकाल लीजिए, नहीं तो फिर एक तरीका ये कि आप 100 मान लीजिए, 100 में से क्या रिमेनिंग माइनस कर दीजिए, यानी कि पहले वाले 25% का डिस्काउंट दे तो ये 75 बटे में 100 बचा होगा आपका, फिर कह रहा है 15% का डिस्काउंट दे तो 85 बाय में 100 बचा होगा, तो ये मेरे पास जो आएगी वो पेड वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही मैं बाकी का निकालूंगा, तो जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा कम पेमेंट करनी होगी वही मेरे लिए करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।